बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आपको बताया जाएगा कि किस तरह रुकू करेंगे, किस तरह सजदा करेंगे, किस तरह अत्तहियात बैठकर पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। मुकम्मल तरीका इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल है। और अभी जो आपको बताएंगे, जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं, ये हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब, बंगाल के रहने वाले हैं। इनका भी खुद का चैनल चलता है दीनी मालूमात 2 के नाम से, आप उसको भी देख सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो बहरकैफ सबसे पहली बात यह है, नमाज़ जब आप पढ़ने जाएंगे तो जो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, जैसे फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आप दिल में सबसे पहले इरादा करेंगे। नीयत ये है, दिल में जो इरादा है उसको नीयत कहते हैं। नीयत के लिए ज़बान से अदा करना कि मैं इतनी रकात नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरा रुख काबा शरीफ की तरफ वगैरह वगैरह, ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। बस आपके दिल में इरादा क्या है, मैं फजर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आपकी नमाज़ हो गई फजर की नमाज़। आपके दिल में इरादा है मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस ज़ोहर की नमाज़ हो गई। जिस दिल मतलब जो भी नमाज आप पढ़ना जा रहे हैं, उसकी नीयत अगर आप कर लेंगे, दिल में इरादा कर लेंगे, वही है नीयत। नीयत कोई अलग चीज़ नहीं है। अब समझिए, नमाज शुरू करने से पहले नियत कर लेंगे। नियत का क्या तरीका है मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आप खड़े होंगे, बिल्कुल सीधे खड़े होंगे जिस तरह मौलाना खड़े हैं। अब उसके बाद जो है, अगर हो सके आपसे तो जैसे यहाँ पर मौलाना साहब ने जुब्बा पहने हुए हैं, देखिए पैर, दोनों पैर के दरमियान 4 अंगुल का फासला, 4 उंगली, ये मुस्तहब है, मतलब ज़रूरी नहीं है। 4 उंगली जैसा फासला होता है, अंदाज़ा करके इतना फासला रखेंगे। अगर कोई मोटा आदमी है वो ज़्यादा रखता है, कोई बात नहीं है। अगर कोई और ज़रा मोटा आदमी है और ज़्यादा रखता है, कोई बात नहीं। जिसको जिस तरह आसानी हो वो इस तरह पैर रख के खड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद औरतें जो हैं, अगर उनसे हो सके दोनों पैर को मिला कर रखें। देखिए जिस तरह मौलाना मिला कर रखे हैं, इस तरह दोनों पैर को बिल्कुल मिला लेंगे। ठीक है, ये जो है औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। मर्द जो है अलग अलग ही रखेंगे, मिलाना मर्दों के लिए मकरूह है। तो ये जो मिलाएंगे औरतें, ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कोई औरत मिला के अगर खड़ी होती है, उसको परेशानी होती है, तो खड़ी ना हो मिलाकर, जिस तरह आमतौर पे खड़ी होती है उस तरह भी खड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं है। तो ये नमाज के शुरू की बात थी। अब नमाज शुरू करेंगे, इरादा कर लिए हैं, नियत कर चुके हैं आप। अब अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे। देखिए मौलाना जिस तरह हाथ उठा रहे हैं कानों तक। अब ये जो अंगूठा है, ये कानों के, या इसको छुलाना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप छुलाना चाहेंगे तो छुला सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब ये जो हथेलियाँ हैं, हथेलियाँ देखिए किबले की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल किबले की तरफ। और ये उंगलियाँ, किसी की उंगलियाँ इस तरह रहती हैं, कोई उंगली बंद करके रखते हैं, जिस तरह इस तरह उठा देते हैं। देखिए आमतौर पे ऐसे होता है, लोग करते हैं, गलती करते हैं। नहीं है, उंगलियाँ खुली हुई रखेंगे, बिल्कुल इस तरह। देखिए जिस तरह मौलाना रखे हैं, इस तरह रखेंगे, आम हालत की तरह रखेंगे, हथेली किबले की तरफ। फिर उसके बाद हाथ उठा लेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बांधेंगे, नाफ के नीचे बांधेंगे। अब देखिए नाफ के नीचे मर्द बांधेंगे, औरतें सीने के ऊपर बांधेंगी। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कैसे क्या है। मर्द जो नाफ के नीचे बांधेंगे, ये उंगली यानी आप जो है सबसे पहले दाहिने हाथ को जो है आप सबसे ऊपर रखेंगे, बाएं हाथ को नीचे रखेंगे। बाएं हाथ जो आपका भी नीचे है, तो उसके ऊपर यानी बाएं हाथ की जो पुष्ट है उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली रखेंगे। अब अंगूठे से और इस छोटी वाली उंगली से, देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो छोटी उंगली है, इस उंगली से क्या करेंगे न, इस हाथ को पकड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 उंगली और है, इन 3 उंगलियों को इस तरह इसके ऊपर बिछा कर रख देंगे। अब इस तरह हाथ बांध लेंगे। औरतों के लिए क्या है न, वो जो है दाहिने हाथ को जो है ऊपर रखेंगी, बाएं हाथ उसके नीचे रखेंगी, सिर्फ रख देंगी, लेकर पकड़ना नहीं है। जिस तरह मर्द अभी पकड़ रहे थे, मर्दों के लिए बताया गया है, इस तरह नहीं करेंगी। तो अब जो है अब जो है नमाज शुरू करेंगे। वो कैसे? अब जब हाथ बांध लेंगे आप, उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना जिस तरह आमतौर पे पढ़ते हैं, आपको याद हो तो याद कर लीजिए, याद नहीं हो तो फिर आप किसी तरह उसको याद करने की कोशिश करें। तो अब जो है उसको पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप सूरह फातिहा शुरू कर देंगे। सूरह फातिहा शुरू करने के बाद जब सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाए तो अब आमीन कहेंगे। ये मैं बता रहा हूँ अकेले नमाज पढ़ने के बारे में। इमाम के पीछे कैसे नमाज पढ़ेंगे, मेरी मुस्तकिल वीडियो है, उस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा। ये जो बता रहा हूँ अकेले अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, तन्हा कोई नहीं है, या फिर आप इमाम बन के नमाज पढ़ा रहे हैं, तब भी यही मसला है मैं जो बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, तो अब जो है सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहेंगे आहिस्ता से। आमीन कहने के बाद फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोई सी भी सूरा, कुरान की आयत, कहीं से भी कुछ भी सूरत हो, आप उसको पढ़ेंगे, कोई भी सूरा। पढ़ने के बाद सूरत पढ़ेंगे। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा रुकू को जाएंगे।
देखिए अब रुकू का क्या तरीका है मौलाना भी आपको मुकम्मल अच्छी तरह से बताएंगे। देखिए तरीका जो है रुकू करने का वो इस तरह से है कि ये जो सुरीन है, पीठ ये बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल बराबर। देखिए मौलाना किस तरह बिल्कुल रखे हुए हैं। फिर उसके बाद ये जो हाथ हैं, हाथ बिल्कुल सीधे हों। ये मर्दों के लिए बता रहा हूँ, औरतों के लिए बिल्कुल अलग है, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये जो है हाथ बिल्कुल सीधा, देखिए बिल्कुल हाथ सीधा है, कोई टेढ़ा नहीं है। कुछ हजरात टेढ़ा कर देते हैं, मोड़ देते हैं, केहूनी निकाल देते हैं, इस तरह मुनासिब नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है। हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब यहाँ जो है इसको उंगलियों को बिल्कुल अलग अलग रखेंगे, जिस तरह देखिए मौलाना रखे हुए हैं, और यहाँ जो है इस तरह करके हाथ रख देंगे। अब रुकू से जब रुकू मुकम्मल कर लेंगे, रुकू में जाने के बाद आप 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ हजरात क्या करते हैं, मौलाना खुद दिखा रहे हैं कि कुछ आदमी जो है क्या करते हैं ना, देखिए किस तरह टेढ़ा है, इस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, यानी जो है ज़रा से झुक जाते हैं, अच्छी तरह से झुकते नहीं हैं और इसको टेढ़ा कर देते हैं। ये भी टेढ़ा नहीं हो, ये भी बिल्कुल सीधा हो, जिस तरह मौलाना देखिए करके दिखा रहे हैं, पहली मरतबा किए हुए थे। जो है आप पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। फिर उसके बाद जो है आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द कहेंगे। अब जो है आप अच्छी तरह जब खड़े हो जाएंगे रुकू के बाद, अब आप सजदे को जाएंगे। देखिए सजदे में जो जाएंगे सबसे पहले अपना घुटना रखेंगे। देखिए ये है घुटना, घुटना सबसे पहले रखेंगे ज़मीन पे। फिर उसके बाद अपना हाथ रखेंगे, देखिए जिस तरह मौलाना रख रहे हैं। हाथ रखने के बाद अब जो है उसके बाद हाथ जब रख लेंगे, उसके बाद पहले हाथ रखता है, देखिए बिल्कुल मौलाना जो बता रहे हैं बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि बहुत सारे हजरात क्या करते हैं, जब सजदे को आते हैं खड़े होके तो सबसे पहले हाथ रखते हैं। देखिए जिस तरह मौलाना भी बता रहे हैं, हाथ पहले रखते हैं फिर घुटना रखते हैं। ये खिलाफ सुन्नत है। हाँ अगर कोई बूढ़ा आदमी हो या फिर कोई बहुत वज़नदार आदमी हो या फिर जो है कोई मतलब मजबूरी हो जिसकी, वो इस तरह कर सकता है बिला ज़रूरत। अगर इस तरह आदमी करेगा, कोई मजबूरी न हो, तो फिर उसकी नमाज मकरूह होगी, क्योंकि खिलाफ सुन्नत है इस तरह करना। तो अब जो है हाथ रखेंगे, देखिए जिस तरह मौलाना बताएंगे अभी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से। हाथ रखने के बाद सबसे पहले फिर चेहरे में देखेंगे। चेहरे में सबसे पहले आप नाक रखेंगे, जिस तरह मौलाना रख रहे हैं। नाक ज़मीन पे लगाएंगे, फिर पेशानी लगाएंगे। अब जो है आप सजदे पे आए हैं। अब सजदे पे क्या करना है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा से देखिए, ये जो हथेली है इसको बिल्कुल बिछा कर रखेंगे। ऐसा ना हो कि हाथ आप इस तरह रखते हैं, इस तरह नहीं, हाथ को बिल्कुल इस तरह बिछा के रखना है। और ये उंगलियों का जो रुख है वो बिल्कुल किबले की तरफ हो, ठीक है। और दोनों ये उंगली सब मिल कर भी हों, और उसके साथ साथ दोनों हाथ के दरमियान ज़्यादा जो है फासला भी न हो और बिल्कुल मिल कर भी न हो। ज़्यादा फासला कैसे, एक हाथ यहाँ रख रहा है दूसरा हाथ वहाँ रख रहा है, देखिए ऐसे भी न हो। और ऐसा भी न हो कि बिल्कुल हाथ को मिला दे, दोनों हाथ को मिला दे साइड में और यहाँ इस तरह सजदा करे, ये भी गलत तरीका है। ये सब बहुत ज़रूरी मसाइल आपको बता रहा हूँ। अब जब सजदे को आ जाएंगे, अब पैर की चीज़ जो है, पैर में क्या कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पैर कैसे रखने हैं नमाज में वो बता रहा हूँ। पैर जो है खड़ा करके रखेंगे जैसे मौलाना रखे हैं बिल्कुल। अब उंगलियों को जो है इस तरह मोड़ कर किबले की तरफ कर देंगे। देखिए ये है इस तरह। कुछ आदमी क्या करते हैं ना, सीधा इस तरह रख देते हैं या फिर इस तरह रख देते हैं। नहीं, आप उंगलियों को मोड़ कर किबले की तरफ कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर, ये जो दोनों पैर हैं, दोनों को पैर के दरमियान फासला भी आप रख सकते हैं, और दोनों पैर को अगर मिलाकर बिल्कुल रखना चाहते हैं इस तरह करके, आप इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों तरह बिल्कुल इजाज़त है, किताबों में जैसे मौजूद है। अब उसके बाद आइए हाथ के पास। सजदे की हालत में क्या करते हैं ना, कुछ आदमी हाथ को इस तरह करके ज़्यादा फाड़ देते हैं। ये भी मुनासिब नहीं है भाई, ज़्यादा फाड़ना नहीं हाथ को जिस तरह मौलाना पहले रखे हुए हैं, देखिए बिल्कुल मतलब आम हालत पे जिस तरह रखते हैं, देखिए ये देखिए बिल्कुल न दूर है न नज़दीक है, आम हालत पे रखे हैं, ये ठीक है। अब कुछ क्या आदमी करते हैं ना, हाथ को इस तरह लेके मिला देते हैं, यहाँ पर शामिल जो है लगा देते हैं, यहाँ पर बिल्कुल चिपका देते हैं। ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, लंबा सजदा कर रहे हैं, तो फिर आप इसको यहाँ पर लेकर टिका सकते हैं मजबूरी की हालत में, क्योंकि बहुत लंबा सजदा करेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज वगैरह में आप इसको अलग ही रखें। अब कुछ आदमी क्या करते हैं न, हाथ को इस चीज़ को जो कलाई है इसको ज़मीन पे बिछा देते हैं। देखिए जिस तरह मौलाना करके बता रहे हैं, इसको बिल्कुल ज़मीन पे बिछा कर सजदा करते हैं। ये भी मकरूह है, सख्त मकरूह है, इसीलिए ज़मीन से दूर होने चाहिए। ये भी कलाई भी ज़मीन से दूर हो और उसके साथ जो है ये सब भी जिस्म से दूर हों। ये है सजदा। 3 मरतबा सजदे में जो है आप सुबहाना रब्बियल आला पढ़ेंगे, या 5 मरतबा या 7 मरतबा, जितनी मरतबा आपसे हो सके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे से बैठेंगे।
अब जो सजदे से बैठेंगे, मैं ज़रा आपको अच्छी तरह से किस तरह बैठेंगे, पैर को कहाँ क्या रखेंगे, मैं वो आपको बता देता हूँ दिखाकर, ताकि आप समझ पाएँ। देखिए, ये पैर इस तरह रखेंगे, ये जो है आपका बायां पैर है, ये दाहिना पैर है। दाहिना पैर जिस तरह था उसी तरह रखेंगे, किबले की तरफ उंगलियां कर देंगे। मैं आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ। देखिए, किबले की तरफ उंगलियां मोड़ कर रखेंगे, बिल्कुल सीधा खड़ा करके रखेंगे, ये पैर बिछा देंगे और इसके ऊपर आप बैठ जाएंगे। देखिए, मौलाना बिल्कुल अच्छी तरह से करके आपको दिखा रहे हैं जिस तरह ये जो है सजदे में बैठने का हुआ। अब जो बैठेंगे, अब यहाँ पर गौर करने की बात है भाई, बहुत बारीक बारीक मसाइल हैं, कितना बताया जाएगा आपको। अब सोचिए, अब जो है यहाँ बैठने के बाद आप ये जो इसको है, इसको अच्छी तरह से यहाँ लगा कर रखेंगे और इसकी जो शुरुआत है बिल्कुल यहीं से, जैसे मौलाना कर रहे हैं मिसाल तौर पे, यहाँ इसकी शुरुआत है, यहाँ से मतलब ये अब नीचे जा रहा है, बिल्कुल इसी को लगाकर आप उंगलियाँ यहाँ से रखना शुरू करेंगे। ऐसा कुछ आदमी करते हैं कि यहाँ रख देते हैं, ये भी बहुत गलत है। कुछ आदमी क्या करते हैं, ज़्यादा लटका देते हैं, इस तरह रखते हैं, ये भी गलत है। ये सब के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए जो है रखने के बारे में बता रहा हूँ। और जो सजदे के बारे में मैंने बताया है, सजदा करने का तरीका जो था, किस तरह क्या रखेंगे, ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए अलग मसला है, ठीक है। औरतों के बारे में इंशाल्लाह अलग से वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अब जो है हाथ इस तरह रखेंगे। अब एक सजदा हुआ, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आप जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह सजदा करेंगे। ये आपका दूसरा सजदा होगा। 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सीधे अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। ये जो है आपकी पहली रकात मुकम्मल हुई। अब खड़े होंगे, जो मौलाना जिस तरह बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं वाक़तन, कि जो खड़े होंगे, देखिए अब जो है सजदे से जब उठेंगे, तो सजदे में जब गए थे हम, सबसे आखिर में क्या रखे थे, पेशानी रखे थे। तो सजदे से सबसे पहले पेशानी को उठाएंगे, जो पेशानी है माथे को, उसके बाद नाक को उठाएंगे ज़मीन से, फिर उसके बाद जब उठेंगे तो हाथ उठाएंगे। हाथ उठाने के बाद फिर इस तरह खड़े होंगे, फिर आखिर में जो है घुटना उठाएंगे। ये है मतलब बिल्कुल उल्टा, जब हम लोग आए थे जिस तरह किए हुए थे, जाते वक्त बिल्कुल उसके उल्टा करेंगे। आते वक्त सबसे पहले घुटना रख रहे थे, फिर हाथ रख रहे थे, फिर जो है नाक रख रहे थे, फिर उसके बाद पेशानी, और यहाँ से सजदे से उठते वक्त बिल्कुल उल्टा करेंगे। पहले पेशानी उठाएंगे, फिर नाक उठाएंगे, फिर उसके बाद हाथ उठाएंगे, फिर उसके बाद जो है घुटने पे हाथ रख के जो उठेंगे, जो है घुटने पे हाथ रख के उठेंगे। अब इसमें क्या करते हैं मौलाना, जैसे बता रहे हैं कि कुछ आदमी उठते वक्त देखिए क्या करते हैं ना, हाथ बाद में उठाते हैं, घुटना पहले उठा देते हैं। देखिए, घुटना पहले उठाते हैं, फिर खड़े होते हैं, और हाथ बाद में उठाते हैं। ये खिलाफे सुन्नत तरीका है, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई मजबूर हो, बूढ़ा आदमी है या फिर कोई बहुत मोटा ताज़ा आदमी है, वो इस तरह उठ नहीं पाता है, परेशानी होती है, वो इस तरह कर सकता है। लेकिन आम लोगों के लिए यही है कि वो इस तरह उठेंगे कि हाथ जो है पहले उठाएंगे, फिर हाथ को घुटने पे रखेंगे इस तरह, फिर इस तरह करके जो है घुटना उठाकर खड़े हो जाएंगे। ये जो है पहली रकात आपकी मुकम्मल हुई। अब दूसरी रकात में क्या करेंगे? दूसरी रकात में अगर आप जो है सुन्नत नमाज या फ़र्ज़ नमाज जो भी पढ़ रहे हैं, हर पहली 2 रकात में देखिए, जैसे मौलाना में जो है बांध कर बता रहे हैं, बिल्कुल यही जो पहली मर्तबा किए हुए थे वही करना है आपको। तो अब खड़े होने के बाद सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अब ऐसा है कि पहली रकात में जो हम खड़े हुए थे उस वक्त सबसे पहले सना पढ़े थे, फिर आउज़ बिल्लाह पढ़े थे। लेकिन हम इस मर्तबा जो है जब खड़े होंगे दूसरी रकात में, सना भी नहीं पढ़ेंगे और हम जो है यानी आउज़ बिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहेंगे, यानी वलद्दाल्लीन के बाद आमीन कहेंगे एक मर्तबा आहिस्ता से। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरा पढ़ेंगे। सूरा पढ़ने के बाद रुकू करेंगे, जिस तरह अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मौलाना करके दिखाएंगे आपको। रुकू करेंगे, रुकू से फिर जो है अच्छी तरह से वही रुकू करेंगे जिस तरह पहली मर्तबा किए हुए थे। फिर रुकू से उठेंगे, रुकू से उठने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह खड़े हो जाएंगे, फिर सजदे को जाएंगे। अब जो सजदे को जाएंगे वही तरीका जो पहली मर्तबा किए हुए थे। देखिए, यहाँ बहुत ज़रूरी बात जो मौलाना बता रहे हैं वाक़तन बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं ना, रुकू को जाते हैं, देखिए कैसे जरा से जाएंगे, बस आदमी क्या करते हैं ना, रुकू को गए और फ़ौरन उठ के चले गए। बस देखिए, मैं बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ, ये अक्सर गलती करते हैं, आप इसको चेक करके देखिएगा। रुकू को गए हैं, अब उठते हैं रुकू से, जो रुकू से उठते हैं एक ज़रा से उठे हैं, अच्छी तरह से उठे नहीं हैं, बस उठे और सजदे को चले गए। देखिए मौलाना करके भी आपको दिखाएंगे। रुकू गए, रुकू में करते हैं, रुकू से उठते हैं, बस चले गए सजदे को, एक ज़रा भी रुके नहीं है,
یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز نہ ہو اس طرح حرکت کرنے سے۔ رکوع سے اٹھیں گے، اچھی طرح کھڑے ہوں گے، دیکھیے اچھی طرح سے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے جائیں گے۔ اور جو رکوع گئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے تھے، رکوع سے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے۔ تو اب دیکھیے سجدہ جائیں گے، سجدے میں بالکل وہی کریں گے جو ہے پہلی مرتبہ جس طرح کیے ہوئے تھے، اور 2 سجدہ کرنا ہے، 2 سجدے کرنے فرض ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی 2 مرتبہ سجدہ کیا گیا تھا، اور دوسری رکعت میں بھی 2 مرتبہ سجدہ کریں گے۔ اب دیکھیے 1 مرتبہ سجدہ کر رہے ہیں مولانا، پھر اس کے بعد اٹھ کر بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا سجدہ کریں گے، اور جو بیٹھیں گے دیکھیے یہاں پر بھی بہت پوائنٹ کی بات ہے، یہاں پر بھی جو ایک سجدہ کر کے بیٹھیں گے، بیٹھنے کے فوراً بعد سجدے کو نہیں جائیں گے، دوسرے سجدے کو بیٹھیں گے، اچھی طرح سے بیٹھیں گے، پھر دوسرے سجدے کو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ دیکھیے مولانا بھی کر کے دکھائیں گے، سجدے کو جائیے، دیکھیے سجدے کو گئے، اب اٹھ کے فوراً سجدے کو چلے گئے، دیکھیے یہ جو کر رہے ہیں بہت غلط طریقہ ہے، آج کل ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہم کو اٹھ کے بیٹھیں گے، دیکھیے جس طرح بیٹھے اطمینان سے بیٹھے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے، یہ ہے صحیح طریقہ۔ اب دوسری رکعت کے بعد جو ہے ہم بیٹھیں گے، بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے۔ اب اتحیات میں جو ہے اتحیات پڑھتے ہوئے جب اشہد اللہ آئے گا تو انگلی اٹھائیں گے، اس میں کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، 2 انگلی کو بند کریں گے، اور یہ جو انگوٹھا ہے اور یہ جو بیچ والی انگلی ہے اس کو اس طرح دونوں کے بالکل ہلکے اس طرح بنائیں گے، ملا کر، دیکھیے میں دکھا رہا ہوں آپ کو اچھی طرح سے، ملا کر بنائیں گے اور اس کو یہاں اس طرح رکھیں گے اور اشہد اللہ کہتے ہوئے اٹھائیں گے۔ یہ جو اٹھائیں گے، کچھ آدمی کیا کرتے ہیں، اتنا اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، ایسے نہیں اٹھانا ہے، ہم کو قبلے کی طرف اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اٹھاتے ہیں، بہت غلط ہے بھائی۔ اٹھانا کیا ہے، ہم کو انگلی اٹھانی ہے، شہادت کی انگلی، وہ بھی قبلے کی طرف اٹھائیں گے، اور اٹھا کر اشہد اللہ کے وقت اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جیسے الا اللہ کہیں گے فوراً گرا دیں گے، یہ جو ہے صحیح طریقہ ہے۔ اور ہاتھ کب باندھیں گے، جب وہ اشہد اللہ کے وقت اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات تھی، دوسری بات جیسے مولانا بتا رہے ہیں کہ کچھ آدمی کیا کرتے ہیں، ہاتھ کو یہیں اٹھاتے ہیں، اس طرح اٹھا کر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، اب باندھتے بھی نہیں ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاتھ پہلے آپ باندھیں گے، ہلکا بنائیں گے، پھر اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اس طرح آپ جو ہے پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے گرا دیں گے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور اس کو بالکل آخر نماز تک، سلام جب تک نہیں پھیریں گے اس طرح باقی رکھیں گے آپ، اگر آپ کی 2 رکعت نماز ہے۔ اگر 2 رکعت نہیں ہے تو دیکھیے اب جو ہے اس کو مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیسے رکھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو جو ہے اس طرح رکھنا ہے یا پھر یہاں رکھنا ہے، یہ آپ کو اختیار ہے، آپ یہاں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں طرح، مطلب ہے انگلی کو اٹھانا ہے اور گرا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں طریقے آپ کے لیے مناسب اور بہتر ہیں، جس طرح چاہیں گے آپ عمل کر سکتے ہیں اس پہ۔ یہاں پر ایک چیز اور پوائنٹ کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اس پہ اتحیات پڑھیں گے، اتحیات جیسے ہی مکمل ہو جائے، اب آپ اگر 2 رکعت نہیں پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے۔ اگر نہیں ہے تو آپ دوسری رکعت جو ہے اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے، یہ سب مکمل ایسے ہی رہے گا۔ سلام پھیریں گے تبھی کھولیں گے، یہ یاد رکھیے گا، بہت ضروری ہے۔ تو سلام پھیرنے کے بعد کھولیں گے، کچھ آدمی سلام پھیرنے سے پہلے کھول دیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اب جو ہے سلام پھیریں گے، اس کا کیا طریقہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اس طرح دائنی طرف اچھی طرح سے جو ہے سر کو گھمائیں گے، اتنا گھمائیں گے کہ یہ جو رخسار ہے یہ پیچھے والوں کو جیسے نظر آ جائے، اتنا گھمانا ہے، ذرا سے گھماتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اتنا گھمائیں گے، اور نگاہ رکھیں گے کندھے پہ، یہاں دیکھیں گے سجدہ کرتے وقت جو ہے سلام پھیرتے وقت، یہ جو ہے دائنی طرف سلام پھیریں گے پہلی مرتبہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم کہتے ہوئے سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح کہتے ہوئے سلام پھیریں گے اور بائیں کندھے پہ دیکھیں گے۔ اس طرح کر کے آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ اگر آپ 3 رکعت یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز نہیں ہے، کوئی اور نماز ہے، سنت نماز ہے یا کوئی اور نماز ہے، تو اس میں کیا کریں گے، آپ دوسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں بالکل ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن ذرا سے فرق ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری اور تیسری رکعت میں بھی آپ کو بالکل وہی کام کرنے ہیں، سورہ بھی پڑھنا ہے، سورہ بھی ملانا ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے۔ اگر فرض نماز نہیں ہے، فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ نفل ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل جو بھی ہو، سب میں وہی کریں گے، لیکن فرض نماز اگر ہے آپ کی تو فرض نماز میں آپ دوسری رکعت کے بعد جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت کے لیے جو کھڑے ہوں گے آپ، اس میں یہ کریں گے کہ آپ دوسری اور تیسری رکعت میں بالکل وہی کام کریں گے، لیکن
सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरा नहीं पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहेंगे, अलहम्दु शरीफ के बाद आमीन कहेंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा रुकू में चले जाएंगे। ये नमाज का आपका मुकम्मल तरीका रहा। और इसमें अगर कोई शक और शुबा हो आपको या कोई और उलझान हो तो आप जो है बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। जो भी और सवालात हों आप इस पर पूछ सकते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सही से नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।